उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तो भूल के बैठा भजने श्री भगवान रे, अपने मन में श्याम बिठा ले, पहुँच जाएगा सुरधाम रे, जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलो गोपाल जी महाराज की। दूसरे अध्याय की कथा सुनिए, हमारे मतलब की है, वैसे तो जल्दी है नींद। महाराज जी से कहा, महाराज जी भगवान का नाम है दीन दयाल, मतलब जो दीनों पे दया करे उनका नाम क्या है? दीन दयाल। अब भगवान खूब अमीरों पे कृपा करते रहे कितने हैं, गरीबों को तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो भगवान किसी गरीब पे कृपा किए हो तो कथा बताइए। सूत जी महाराज हंसने लगे, बोले सुनो, भगवान की नज़र में ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। ये तो हमारे नज़र में है, आपको बहुत पैसा है, सोना चांदी पहने तो आप अमीर घर के हैं, हम कुछ नहीं पहने तो हम गरीब घर के हैं। पर भगवान की नज़र में देखिए, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। तो सूत जी महाराज जी को एक गरीब ब्राह्मण की कथा याद आ गई और बहुत बढ़िया सुनाया। सुनिए कि कश्चित काशीपुरे रम्ये हिसी विप्रोति निर्धना, क्षुधाभ्यां व्याकुलो भुक्तो नित्यं ब्रह्माणि भूतले। ऐ ऋषियों, किसी कालखंड में एक काशीपुर नाम का गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। अच्छा, ब्राह्मण गरीब क्यों होता है? क्योंकि ब्राह्मण जब भगवान को छोड़ देता है, भजन पूजन नहीं करता है, तो दरिद्र हो जाता है। ये ब्राह्मण भी ऐसे ही करते थे, भिक्षा भर खूब मांगते थे, पूजा नहीं करते थे, तो इनको भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दरिद्र और गरीब हो गए। तो भगवान कहते हैं कि ते सब निज कर मम यु पूजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। 84 लाख योनियों में सारी मेरी ही सृष्टि है, पर इन सृष्टियों में जो मनुष्य है ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, भूख से पीड़ित थे, क्षुधाभ्याम व्याकुलो भुक्तो, भूख से पीड़ित हो रहे थे और भगवान ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। और जितना गरीब ब्राह्मण थे ना, उतना ही गरीब भगवानों बन के प्रकट भये। भगवान को गरीब बनने की क्या जरूरत थी, भगवान तो वैसे ही प्रकट हो जाते। पर भगवान गरीब इसलिए बने कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है उसके मित्र भी उतना ही लेवल के होते हैं। जो मूर्ख होगा उसके मित्र कौन होंगे? अब पढ़ा लिखा का पढ़ा लिखा। तो ब्राह्मण गरीब था। भगवान सोचते हैं मैं राजसी ठाड़ बांध में जाऊंगा तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, भगवान गरीब बने। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सुनिए गजब का उत्तर दिया, और ये उत्तर सब हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ब्राह्मण ने क्या कहा कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम विमहीयताम, उपायाम यदि जानासे कृपया कथय प्रभो। महाराज जाति का ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, दरिद्री हूँ। इस गरीबता से बचने का, दरिद्रता से बचने का उपाय हो तो बताओ। सुनते ही भगवान खुश हो गए। ब्राह्मण ने कोई पूजा तो नहीं किया। भगवान क्यों खुश हो गए ब्राह्मण के ऊपर? क्योंकि ब्राह्मण ने भगवान से सत्य बोला। और हम आप क्या करते हैं? झूठ बोलते। कल हमने पार्टी में देख रहे थे, महिलाएं एक साथ भोजन कर देखते हैं, ब्राह्मण भी चाहता है तो लंबा लंबा फेंक देता। अरे भगवान तुमको क्या करना है, जैसा हो ठीक हुआ गया तो लंबा हो ठीक हो। ब्राह्मण ने केवल भगवान से सत्य बोला, इसलिए उसके जीवन में नारायण की कृपा हो गई। इसलिए कथा का नाम क्या है? सत्य नारायण। आप सत्य बोलेंगे तो नारायण की कृपा आपके जीवन में। अरे हम झूठ बोल देंगे तो हमको आप देने आएंगे क्या? और सही बोल देंगे तो लेने आएंगे क्या? लेते हैं और देते